झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ 4 सूत्री मांगों को लेकर राज्य भवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। जैसलपीएस में कार्यरत हम लोग ग्रामीण विकास विभाग से संचालित जैसलपीएस में हम लोग 1200 आईपीआरपी बीएपी पूरे झारखंड में हैं और पूरे जिला में पूरे प्रखंड में क्लस्टर लेवल में कार्यरत हैं। उसके सबसे पहले आज से पहले 2020 से पहले हम लोगों को व्यक्तिगत खाते में पैसा मिलता था, मानदेय मिलता था। उसके बाद जैसलपीएस के कुछ पदाधिकारी लोग कुछ निर्णय लेकर के वो लोग सीबीएस में हम लोगों का जो मानदेय सीबीएस ऐप्स निकाला जो कैडर भुगतान सेवा है, उससे हम लोग का मानदेय कम्युनिटी में देना शुरू कर दिया, जिससे हम लोगों को पैसा लेने में कम्युनिटी से बहुत दिक्कत होने लगा। तो इसीलिए आज हम लोग 4 सूत्री मांग को लेकर राजधानी रांची में हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सवाल ये है कि आप जो अपनी मांगों को कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार आपकी बातों को मानेगी? निश्चित ही मानेगी, क्योंकि वो पॉलिसी ही इस आधार से बनाया है कि हम लोग की मांग पूरी हो सकती है। और मांग पहले तो व्यक्तिगत खाते में पैसे मिलते थे हम लोगों को, आज वो नियम बदल दिए हैं। तो जो चीज़ पहले हो चुका है उस चीज़ को अगर गलत तरीके से आप बदलेंगे तो उनको तो वापस करना पड़ेगा ना आपको। अच्छा, झारखंड में कितना मतलब कार्यकर्ता है आप लोग? हम लोग पूरे 1200 पीआरपी बीएपी हैं। क्या गलती की है जो सरकार को ऐसा करना पड़ा? कोई गलती नहीं है। सरकार उनकी मंशा थी कि किसी तरह से हम लोग इनको अपने परियोजना से, संस्था से अलग कर देंगे, है ना, और इनको कुछ दिन के बाद काम करवा के इन लोग को अकेले छोड़ देंगे बीच राह पर, है ना। यही मंशा था उनका, लेकिन हम लोग मंशा कामयाब होने नहीं देंगे। हम लोग हक और अधिकार को जान चुके हैं, है ना, और हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। परिचय प्रदेश के सचिव हैं हम, झारखंड के। झारखंड राज्य मुन्ना कापरी है और झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। अभी हम लोग की जो पॉलिसी बनी हुई थी, जो हमारा विभाग जो पॉलिसी बना हुआ था, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि हमारे खाते में, व्यक्तिगत खाते में पैसा दिया जाए। आज के डेट में कोई मनरेगा का कोई लेबर भी काम करता है तो उनका मानदेय जो है उनके पर्सनल खाता में दिया जाता है, और जो कि हमारे साथ 2014 से ये चीज़ था लागू, लेकिन 2020 के बाद से सरकार में कोई अभी तक कोई ऐसा नियम या लागू नहीं किया है। बावजूद वहाँ पे वो लोग अपने स्तर से अभी हम लोग को संकुल संगठन के माध्यम से मानदेय दिया जाता है, जिससे कारण काफ़ी समस्या हमें होती है। यदि 1 महीने का पैसा लेना हो तो हम लोग को 3-4 महीना वेट करना पड़ता है अपना मानदेय लेने के लिए। और हमारे जो भी साथी है वो अलग अलग जिला में काम करते हैं, कोई अपने घर में काम नहीं करते हैं। और इसके साथ ही हमारा 4 सूत्री मांग है, और ये जब तक हमारी 4 सूत्री मांगों पर विचार नहीं किया जाता है, ये हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन रहेगा। सवाल ये है कि आप कितने दिनों से इस संस्था में काम कर रहे हैं? हम लोग 2014 से लगातार कार्यरत हैं और अभी भी हम लोग हैं। पहले कैसे मानदेय मिलता था? हमारे पहला जो पॉलिसी में लिखा हुआ था, उस पॉलिसी के आधार पर व्यक्तिगत मानदेय मिलता था, जो हमारे पास अभी भी आधार है, बैंक का स्टेटमेंट है जो जैसलपीएस देती थी, और उसका एक टीडीएस भी कटता था जो हम लोग क्लेम करते थे। हम लोग को प्रतिदिन के हिसाब से था। बीएपी लोग को 750 रुपये प्रतिदिन था और पीआरपी को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलना था, क्योंकि हम लोग रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्यरत हैं यहाँ पे। कितना मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग यही है कि पहले जैसे हम लोग को व्यक्तिगत खाता में मानदेय देते थे, इस तरह पुनः हम लोग को व्यक्तिगत खाता में दिया जाए, पहला मांग है। दूसरा मांग है कि हम लोग का मानदेय का कोई निश्चित समय नहीं होता है कि कब मिलना है कब नहीं मिलना, एक निश्चित समय तय किया जाए और निश्चित समय पर हम लोग का मानदेय दिया जाए। दूसरा, जैसलपीएस में 2 तरह की नीतियाँ चल रही है। एक नीतियाँ में एक कर्मी को पूरी तरह से एचआर पॉलिसी, मानव संसाधन विकास जो प्रणाली है, उसका पूरा लाभ दिया जाता है, जिसमें बीमा का लाभ हो, पीएफ का लाभ हो, वो सारा चीज़ें वो एक कर्मी को दिया जाता है, जबकि हम लोग को उससे अलग स्वतः व्यवहार कर रही है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सर, जो विभाग की 2 नीति है वो 2 नीति हटा के एक ही नीति करे, हम लोग को भी एचआर पॉलिसी के लाभ से जोड़ा जाए। अभी मानदेय किस विभाग से मिल रहा है, किस आदमी से मिल रहा है? हम लोग का जो मानदेय है, जो सखी मंडल की बड़े समूह होते हैं, संकुल संगठन, उनके माध्यम से हम लोग को मानदेय प्राप्त होता है, जो बहुत डिले चलता है। बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम लोग महिला सशक्तिकरण का काम करते हुए, महिलाओं का उत्थान का काम करते हुए हम लोग 2014 से ये कार्य कर रहे हैं, लगातार एकदम सेवा भाव से करते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी आज हम लोग को इतना, एकदम क्या कहें, इतना हम लोग के साथ प्रताड़ित किया गया कि आज लास्ट में हम लोग को राजभवन के पास आकर के हम लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हड़ताल के रूप में आज ये आंदोलन ले पड़ा है और हम लोग का मांगे बार बार सीओ सर को अवगत कराया जा रहा है, झारखंड ग्रामीण विकास विभाग मंत्री सर को भी कराया जा रहा है। इसके बावजूद भी किसी भी तरह का सकारात्मक निर्णय हम लोग के पक्ष में नहीं आया, जिसके कारण आज हम लोग मजबूर होकर के यहाँ पे पूरे झारखंड राज्य के जितने भी पीआरपी और बीएपी हैं, सभी आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं। और अगर हम लोग का मांग नहीं पूरा हुआ तो हम लोग यहाँ पे लगातार कंटिन्यू यहाँ पे बैठे रहेंगे, रात दिन एक कर देंगे, पर हम लोग अपना हड़ताल को नहीं रोकेंगे। सवाल ये है, आपका काम बन जाएगा?
बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा वो तो नहीं पता है, पर जब तक से हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा यहाँ से हिलेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा नाम हुआ मनीला कुमारी और हम रांची जिला सभी हजारीबाग जिला के डाड़ी प्रखंड में कार्य कर रहे हैं। बीएपी है। ये बताइए कि आप अपनी मांगों को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लगता है कि सरकार आपकी मांगों को मानेगी? देखिए, ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग का मांगों को सुना जाएगा और हम लोग कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे हैं। हम लोग का जिस हिसाब से 8 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग इससे पहले और एक बार भी किए थे, तो हम लोग को ऐसे संभावना दिया गया था कि हम लोग को बहुत ही जल्द हम लोग का मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन नहीं करने के बावजूद फिर से हम लोग को ये पुनः हड़ताल करना पड़ रहा है। और अभी तक तो हम लोग उस तरह का पॉजिटिव नहीं आया है, लेकिन हम लोग को ये चीज़ हम लोग का जो मांग है वो हम लोग का जायज़ है और ये चीज़ हम लोग का पूरा होना चाहिए। और इससे हम लोग को लगता है कि हम लोग हड़ताल करेंगे तो हम लोग का मांग जो है वो पूरा हो जाएगा। ये बताइए कि कौन कौन सा कार्य जो है, कौन कौन सा योजना के तहत सरकार आपसे काम कर रही है? हम लोग का जितना भी है आपका SHG, BO, CLF ये सब बनना JSLPS के थ्रू होता है। मनरेगा के थ्रू जो जितना बिरसा हरित ग्राम योजना आता है, या तो हम लोग का जो जैसे कोविड के टाइम में दीदी किचन वाला चल रहा था, वो सारा काम यानी सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी काम आता है, सारा काम में हम लोग का भागीदारी होता है और सारा काम में हम लोग सहयोग करते हैं और हम लोग का ही थ्रू सारा काम करवाया जाता है। चलिए, आप मैडम का नाम बताइए, अपना परिचय बताइए। सर, मेरा नाम है वीना देवी और मैं हजारीबाग में बीएपी के रूप में कार्यरत कर रही हूँ। क्या लगता है कि आप जो प्रदर्शन कर रही हैं, सरकार आपकी बातों को सुन पा रही है? सर, हम लोगों का जो प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, इसमें देखा जाएगा ना तो हम लोग अपने हक के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 9 साल से हम लोग इस JSLPS में कार्य कर रहे हैं। आज हम लोगों का अपने वो काम का पैसा किसी दूसरे सामुदायिक खाते में दिया जा रहा है, जिसको हम लोग को लेने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। हम लोगों का पहला मांग है कि जो जिस तरह से पहले हम लोगों को मिलता था हर महीने अपने व्यक्तिगत खाते में उसका मानदेय मिलता था, उस तरह से ही हम लोग को दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोगों का पहला मांग है कि हम लोग जो काम करते हैं JSLPS विभाग के लिए, उसका जो मानदेय है वो हम लोगों को व्यक्तिगत खाते में दिया जाए। और दूसरा मांग है हम लोगों का कि हम लोगों का एक मुश्त समय पर ये मानदेय दिया जाएगा। कब से आपकी मांगे हैं? ये मांगे कब से हैं? सर, ये मांगे हम लोग 4 महीना पहले भी हम लोग इसके लिए स्ट्राइक कर चुके थे, यानी हम लोग 1 साल से अभी परेशान हैं कि हम लोगों को व्यक्तिगत खाते में अपना मानदेय दिया जाए। आप लोग कितना संख्या में हैं? अभी हम लोग 1200 हैं, PRP और BAP मिला के, और कुछ लोग रास्ते में हैं जो कि आ रहे हैं। महिला कितना संख्या में आप लोग हैं? महिला हम लोग है लगभग 800 से प्लस है। 800 प्लस है। आप लोग हड़ताल के जाने के बाद जो सरकारी योजनाओं का जो प्रभावित होगा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सर, इसके लिए तो जो उच्च पदाधिकारी है वही लोग जिम्मेवार होंगे, क्योंकि हम लोगों को जो पहले हम लोग अपने एक जिम्मेवारी सोच के हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड होकर अपना काम को करते थे। आज हम लोगों की वजह से हम लोग वहाँ पर अपने फील्ड में नहीं है। हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं, लेकिन वहाँ का सारा काम अभी ठप चल रहा है, कोई भी काम सही से नहीं हो रहा है। न सखी मंडल, ग्राम संगठन, क्लस्टर संगठन, किसी भी चीज़ों का भी संगठन नहीं हो पा रहा है। इसके साथ हम लोग बहुत तरह का अलग अलग आजीविका के लिए जो प्रशिक्षण कराते थे, वो सारा प्रशिक्षण अभी ठप पड़ा हुआ है। इसके बावजूद हम लोग विभाग के द्वारा आधार सीडिंग का भी बहुत ज़्यादा एंट्री हो रहा है। पंचायती राज, PRI, CBO के लेके अभी सभी जगह हम लोग GPDP का कार्य कर रहे थे। हर एक प्रत्येक गरीब व्यक्ति का हम लोग योजना तैयार करके ऑनलाइन ऐप्स में हम लोग अपलोड कराते थे। उसके साथ उन सभी दीदियों को SHG स्तर पर, यानी हम लोग एक छोटा बोला जाता है वार्ड से लेके गांव में यानी ग्राम संगठन में, और उसके अलावा हम लोग क्लस्टर यानी हम लोग हर पंचायत का अपडेट करके उसको हर एक साल योजना बना के हम लोग आगे तक यानी विभाग को हम लोग पहुंचाने का कार्य करते थे। आज हम लोगों की स्थिति ऐसा आ गया है कि GPDP का भी सारा काम अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि अक्टूबर से नवंबर तक में हम लोग इसको कंप्लीट हर एक बार कर देते थे। लेकिन इस बार PRP और BAP जब हम लोग अभी अपने फील्ड छोड़ के आए हुए हैं, सारा का सारा काम अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है सर। और सर, ये भी है कि हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों के मांगों कोई बहुत बड़ा नहीं है। अपने हक के लिए हम लोग अपना मानदेय, अपना पैसा हम लोग खुद अपने व्यक्तिगत खाते में दिया जाए, और हम लोग जैसे शिक्षा के आधार से हम लोग HR पॉलिसी का लाभ दिया जाए, ये हम लोग मांग रखे हैं। उम्मीद है सारे मंत्रियों से कि हम लोगों का न्यूज़ सुन के उन लोगों तक पहुँचे और हम लोगों का मांग को पूरा किया जाए।
सर मेरा नाम हुआ वीना देवी और मैं हजारीबाग के चुरचू ब्लॉक में बीएपी पोस्ट पर कार्यरत हूँ।